स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। सूर्य कुमार यादव की चमक फीकी पड़ गई। तभी अक्षर पटेल मैदान पर आए और अफ्रीकी गेंदबाजों का भूत भगा दिया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हुई रील लोगों को याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन अफ्रीकियों ने मुझे ट्रेन से फेंक दिया, इसका बदला मुझे लेना है। लोग अक्षर पटेल की तस्वीर को एडिट करके उन्हें बापू जैसा बनाने लगे। कमेंटेटर भी कई बार अक्षर को बापू कह देते थे। अक्षर टॉप ऑर्डर में अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से सिर्फ 4 रन निकल रहे थे, वो भी बीच में जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन के लिए लालायित थे। विराट कोहली की पारी ऐसी लग रही थी मानो वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाह रहे हों। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों की हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे वो भारत की पीठ हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता हो। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बल्लेबाजी से साफ था कि वो रनों का पहाड़ खड़ा करने नहीं बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने खड़े थे। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे तो दूसरे छोर से अक्षर पटेल दूसरे ओवर में 2 विकेट हासिल कर खुश। अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम पर चौकों की बरसात हो रही थी। उनकी खुशी फीकी पड़ रही थी। दोस्तों, अक्षर पटेल ने सबकी खुशी किरकिरा कर दी। मीटर का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रबाड़ा बर्बाद करने वाले हैं। रोहित ने राम भक्त के आगे समर्पण कर दिया। वे शमसी की तैयारी करने गए थे लेकिन महाराज आ गए। सूर्या उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। पंत भी पारी नहीं खेल पाए। बापू ने शानदार जीवन दान दिया। कोहली को कोसने वाले भी उम्मीद लगाने लगे जब उन्होंने देखा कि उनका विराट एक बड़े मैच में खड़ा है। रोहित की पत्नी रितिका प्रार्थना में उंगलियां उठाए स्टेडियम में बैठी थी। अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी। इधर रोहित इस मूड से आए थे कि वे शमसी की सांसें तेज कर देंगे। फाइनल मैच में जब ये खिलाड़ी रोहित के सामने आता है तो सबसे पहले भगवान को नमन करता है। वो इतिहास रचना चाहते थे लेकिन महाराज ने जैसे ही पहली गेंद फेंकी, रोहित ने चौका मारा और दूसरी गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और महाराज का मनोबल टूट गया। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने हर भारतीय प्रशंसक की सांसें रोक दी। महाराज ने आसमान की तरफ देखा, गेंद हाथ में ली और खुद से कुछ कहा और तीसरी गेंद इस तरह फेंकी कि रोहित कोई रन नहीं बना सके और चौथी गेंद पर जैसे ही उन्होंने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की वो कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे और उसी वक्त आउट हो गए। रोहित का आउट होना हैरानी भरा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम अभी भी वहीं है। तभी कोहली का साथ देने सूर्य कुमार यादव आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई टूटा हुआ पुराना बल्ला लेकर आए हों। उनके बल्ले में जान ही नहीं थी। महज 3 रन की पारी में अफ्रीकी गेंदबाज रबाड़ा ने सूर्य कुमार यादव की चमक को फीकी कर दी। तभी मैदान पर उतरे अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि सोशल मीडिया पर लोग हंसने लगे। मुझे वो वायरल रील याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन अफ्रीकियों ने मुझे ट्रेन से फेंक दिया, मुझे इसका बदला लेना है। लोग अक्षर पटेल की तस्वीर को एडिट करके उन्हें बापू जैसा बनाने लगे। कमेंटेटर भी कभी कभी अक्षर को बापू कह देते थे। टॉप ऑर्डर में अक्षर अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से सिर्फ 30 रन निकल रहे थे, वो भी ऐसी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन के लिए तरस रहे थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाह रहे हों। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों की हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे वो भारत की पीठ हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता हो। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। दोस्तों, कोहली की बल्लेबाजी से साफ था कि वो रन बनाने के लिए नहीं बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े थे। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे।
जबकि अक्षर पटेल हर दूसरे पर चौके जड़ रहे थे। दूसरे ओवर में 2 विकेट पाकर खुश अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम को अक्षय पटेल ने निराश किया। ऐसा लग रहा था जैसे हर ओवर के साथ मीटर का ग्राफ बढ़ता जा रहा हो। रबाडा धराशायी हो रहे हैं। रोहित ने राम भक्त के आगे समर्पण कर दिया। शम्सी तैयार थे और महाराज आ गए। सूर्या भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और पंत भी कोई पारी नहीं खेल पाए। बापू ने शानदार जीवन दान दिया। कोहली को कोसने वाले भी अपने विराट को बड़े मैच में खड़ा देखकर उम्मीद करने लगे। वहीं रोहित की पत्नी रितिका मंच पर बैठकर उंगलियों से बातें कर रही थी। तभी अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी। रोहित इस मूड से आए थे कि वो शम्सी की सांसें तेज कर देंगे, लेकिन अखबार में महाराज आ गए। ये वो महाराज हैं जिनका पूरा परिवार भगवान राम का भक्त है, जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। जब भी वो मैदान पर आते हैं तो भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। फिर गेंदबाजी या बल्लेबाजी शुरू करते हैं। फाइनल मैच में जब भी ये खिलाड़ी रोहित के सामने आता है तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता है। भारतीय मूल की कथक नृत्यांगना उनकी पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे पति कुछ ऐसा करें कि आज इतिहास बन जाए। लेकिन जैसे ही महाराज ने पहली गेंद फेंकी, रोहित ने चौका मारा। दूसरी गेंद फिर बाउंड्री पार कर गई और महाराज का मनोबल कम हो गया। लेकिन फिर मैदान पर जो हुआ उसने हर भारतीय प्रशंसक की सांस रोक दी। महाराज ने आसमान की तरफ देखा और गेंद को हाथ में लिया और खुद से कुछ कहा और तीसरी गेंद इस तरह फेंकी कि रोहित कोई रन नहीं बना सके। और जैसे ही उन्होंने चौथी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, वो कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे और उसी वक्त आउट हो गए। रोहित का आउट होना हैरान करने वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम अभी बची हुई है। तभी कोहली का साथ देने सूर्य कुमार यादव आए। वो ऐसे लग रहे थे जैसे टूटा हुआ पुराना बल्ला लेकर आए हों। उनके बल्ले में जान ही नहीं थी। अफ्रीकी गेंदबाज रावड़ा ने सिर्फ 3 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव की चमक को फीका कर दिया। फिर मैदान पर आए अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों का भूत ऐसे भगाया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई रील लोगों को याद आ गई, जिसमें लिखा था कि इन अफ्रीकियों ने मुझे ट्रेन से फेंक दिया, इसका बदला मुझे लेना है। लोग अक्षर पटेल की तस्वीर को बापू की तरह एडिट कर रहे हैं। कमेंटेटर भी कई बार अक्षर को बापू कहने लगे हैं। टॉप ऑर्डर में अक्षर अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से सिर्फ 3 रन निकल रहे थे, और वो भी ऐसी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक रन पर रन बना रहे थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाह रहे हों। उन्होंने अफ्रीकी खिलाड़ियों की हर गेंद को ऐसे खेला जैसे वो भारत की पीठ हों और वो हर गेंदबाज की कमजोरी समझते हों। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बल्लेबाजी से साफ था कि वो रनों का पहाड़ खड़ा करने नहीं, बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े थे। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे तो दूसरे छोर से अक्षर पटेल चौके जड़ रहे थे। दूसरे ओवर में 2 विकेट मिलने के बाद खुश अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम की खुशी को अक्षर पटेल ने खत्म कर दिया। मीटर का ग्राफ बढ़ता ही गया। ऐसा लगा जैसे रबाडा का खात्मा हो रहा हो। राम भक्त के सामने रोहित ने सरेंडर कर दिया। शम्सी तैयारी करके गए थे। महाराज वापस आ गए। सूर्या उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। पंत पारी नहीं खेल पाए। बापू ने बड़ा जीवन दान दिया। कोहली को कोसने वाले भी उम्मीद लगाने लगे जब उन्होंने देखा कि मैच हमारे विराट के लिए बड़ा है। रोहित की पत्नी रितिका स्टेडियम में उंगलियां उठाए बैठी थी। अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला यह खिलाड़ी जब भी मैदान पर आता है तो हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता है और भगवान को प्रणाम करता है। फिर वह गेंदबाजी या बल्लेबाजी शुरू करता है। फाइनल मैच में जब भी यह खिलाड़ी रोहित के सामने आता है तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता है।
भारतीय मूल की कथक नृत्यांगना पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे पति कुछ ऐसा करें कि आज इतिहास रच दें। लेकिन महाराज ने जैसे ही पहली गेंद फेंकी, रोहित ने चौका मार दिया और दूसरी गेंद को बाउंड्री के पार भेजकर महाराज का मनोबल कम कर दिया। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने हर भारतीय प्रशंसक की सांसें बढ़ा दी। महाराज ने आसमान की तरफ देखा, उन्होंने कुछ सोचा और तीसरी गेंद ऐसी फेंकी कि रोहित कोई रन नहीं बना सके और चौथी गेंद पर बड़ा शॉट लगाए बिना ही कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे जब वह उसी वक्त आउट हो गए। रोहित का आउट होना हैरान करने वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम अभी भी वहीं है। तभी कोहली का साथ देने सूर्य कुमार यादव आए, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई टूटा हुआ पुराना बल्ला लेकर आए हैं। उनके बल्ले में जान ही नहीं थी। अफ्रीकी गेंदबाज रवांडा ने सूर्य कुमार यादव की चमक को सिर्फ 3 रन से फीका कर दिया। फिर पिच पर आए अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों का ऐसा भूत उड़ाया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो रील याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन अफ्रीकियों ने मुझे ट्रेन से उतार दिया, इसका बदला मुझे लेना है। लोग अक्षर पटेल की तस्वीर को एडिट करके उन्हें बापू बापू दिखाने लगे। कमेंटेटर भी कभी कभी उन्हें अक्षर बापू कहकर बुलाते थे। अक्षर टॉप ऑर्डर में अकेले बल्लेबाज थे। उनके बल्ले से सिर्फ 10 रन निकल रहे थे, वो भी ऐसी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन के लिए बेताब थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों की हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे वो भारत की पीठ हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता हो। कोहली जैसा अनुभवी खिलाड़ी उनके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बल्लेबाजी से साफ था कि वे रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े थे। कोहली एक छोर से अपने अंदाज में खेल रहे थे तो दूसरे छोर से अक्षर पटेल चौके लगा रहे थे। दूसरे ओवर में 2 विकेट मिलने से खुश अक्षय पटेल ने अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम की खुशी पर पानी फेर दिया। हर ओवर के 7 मीटर का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रबाड़ा का खात्मा हो रहा हो। राम भक्त के सामने रोहित का सरेंडर शम्सी की तैयारी के साथ खत्म हुआ। महाराज आए। सूर्या उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और न ही पंत ने पारी खेली। बापू ने शानदार जीवन दान दिया। कोहली को कोसने वाले भी बड़ा मैच देखकर उम्मीद लगाने लगे। रोहित की पत्नी ऋतिका सिर झुकाए खड़ी है तो हमारे विराट खड़े हैं। हम स्टेडियम में अंगुलियां क्रॉस करके बैठे थे। अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी। रोहित शम्सी जल्दी से सांस लेने के लिए नीचे उतरे थे, लेकिन अखबार ने कहा महाराज का जन्म हुआ है। ये वो महाराज हैं जिनका पूरा परिवार भगवान राम का भक्त है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का ये खिलाड़ी जब भी मैदान पर उतरता है तो हाथ जोड़ लेता है। आसमान में भगवान को देखकर विराट गियर बदलते हैं और अफ्रीकी गेंदबाज कांपने लगते हैं। कप्तान मार्करम एक भी शब्द नहीं बोल पाए। अक्षरों की हवा बह रही थी। दुबे का दम दिख रहा था। पांड्या भी परफेक्ट दिखे। इसे कहते हैं टीम गेम। रोहित मुंह नीचे किए बैठे थे। द्रविड़ चिंतित थे। तभी 3 खिलाड़ियों ने माहौल बदल दिया। जब आधा भारत निराश था तो रोहित शर्मा कंधे नीचे करके पवेलियन में बैठे थे। कोच राहुल द्रविड़ चिंतित थे। कप्तान मार्करम और उनकी टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर हावी हो रही थी। तभी कोहली मैदान पर ऐसे खिलाड़ी की तरह खड़े हुए जो कह रहा हो कि आज मैं अफ्रीकियों को सबक सिखाऊंगा। विराट के नाम का खौफ अफ्रीकी टीम में साफ दिख रहा था, क्योंकि गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल गए। विराट का खेल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने रोहित से बदला लेने की ठान ली हो। यह देखकर पवेलियन में रोहित शर्मा भी खुश नजर आए, क्योंकि विराट ने रोहित को पिच पर अपने बदले हुए अवतार का ट्रेलर दिखाया। इस तस्वीर को देखिए, कैसे विराट ने जॉनसन की लगातार 2 गेंदों पर चौके जड़े तो रोहित शर्मा उन्हें बधाई देने गए और शायद कहा, शाबाश विराट, आज इसी की जरूरत थी।
जब ज्यादातर लोग विराट पर सवाल उठा रहे थे, तब रोहित अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कहा कि हम विराट का समर्थन करेंगे और वह फाइनल में शानदार खेलेंगे। रोहित को अपने बड़े भाई जैसा मानने वाले विराट ने भी इस विश्वास का सम्मान किया और एक के बाद एक इतने लंबे चौके जड़े कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। कोहली ने 59 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 76 रनों की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही वह 76 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।